हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक है। मैं बस अभी ऑफिस से आई हूँ। शाम के बज रहे 6 और मैं डिनर बनाने लगी हूँ। तो मैंने सोचा कि यार डिनर बनाते बनाते मैं आप सबसे बात कर लूँ। और मैंने अभी तक यार ऑफिस के कपड़े भी नहीं चेंज किए। मैं पहले खाना बनाने लगी हूँ क्योंकि आज मैं बना रही हूँ राजमा, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। आई होप आप में सबका भी बहुत फेवरेट हो। एंड इसको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इवन तो मैंने रात को ही राजमा सोक कर दिए थे, बट स्टिल इसमें टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं बनाते बनाते आप लोगों से बात कर लूँ। इससे आप राजमा की रेसिपी भी सीख लोगे और हम आपस में बात भी कर लेंगे। सबसे पहले एक सेकेंड में गार्लिक ले लेती हूँ। वो गार्लिक यहीं पे रखा है, मैं भूल गई। फटाफट से मैं गार्लिक को पील कर लेती हूँ। आज वैसे मैं कुछ बड़े ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, जो पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी ऑस्ट्रेलिया के एक्सपीरियंस में। मेरे को 6 साल हो जाएंगे। 29 जून को यहाँ पे आए हो, तो मैं ऑलमोस्ट अपने 7th ईयर पे हूँ। एंड जब मैं यहाँ आई थी ना, बड़ी एक्साइटेड माइंड से आई थी कि ऑस्ट्रेलिया में नई लाइफ होगी, बहुत अच्छा होगा, मैं न्यू वर्ल्ड में। एक सेकंड में नाइफ लेके आ रही थी, 1 मिनट वेट करो। तो मुझे लगा कि बहुत मतलब मैं काफ़ी एक्साइटेड उससे आई थी। बट थोड़े टाइम बाद, आई थिंक फर्स्ट 1 मंथ के बाद ही, मैं जब स्टार्टिंग में आई थी तो मैं अपनी कज़न के घर आई थी। उसके बाद मैंने अपनी अकोमोडेशन ढूंढ ली थी, तो मैं मूव आउट हो गई। तो जब मैं मूव आउट हुई, उसके बाद जब मैं अकेले रहने लग गई ना, तो यार मेरे को बड़ा स्ट्रेन सा फील हुआ। इन सेम टाइम मेरे को काफ़ी लोनली फील हुआ ऑस्ट्रेलिया आके। और वो इसलिए हुआ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं सबसे डिस्कनेक्ट हो चुकी हूँ। क्योंकि जब मैं इंडिया में थी, मेरे इतने सारे फ्रेंड्स थे, हम पार्टी करने जाते थे, मैं मतलब मेरे पास एंडलेस लोग थे जिनके साथ मैं हैंग आउट कर सकती थी। और सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी अपनी फैमिली थी। तो वो सब चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में आके मेरे को मिली नहीं। और मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी ऑनेस्टली इस चीज़ के लिए। क्योंकि मतलब ये रियलिटी में यही कहते हैं ना कि जब तक आप उसका एक्सपीरियंस नहीं करते आपको नहीं पता। तो फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसे लगा कि मैं काफ़ी लोनली और डिप्रेसिव फीलिंग से निकल रही हूँ। और मैंने सोचा कि इस वीडियो की सिर्फ मैंने नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे इमिग्रेंट्स इस जर्नी से निकलते हैं। क्योंकि यार फैमिली के बिना दूर रहना बहुत ही मुश्किल है और हर कोई इस चीज़ को कर भी नहीं सकता, है ना। तो और हम सोचते हैं बेटर फ्यूचर के लिए आ रहे हैं। फ्यूचर तो हम बेटर सोच रहे हैं। सॉरी, मैं साइड बाय साइड अपनी गार्लिक को मिक्स कर रही हूँ अपने मसाले के लिए। जब मैं अभी स्टार्ट करूँगी तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि मैं राजमा कैसे बनाती हूँ। जिसको नहीं आता वो राजमा भी सीख लेगा कैसे बनाना है। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो मुझे काफ़ी मतलब स्ट्रेन सा फील हुआ क्योंकि यहाँ पे कल्चर डिफरेंट है, लैंग्वेज बैरियर्स है एंड वाइब भी अलग है। जैसे इंडिया में तो यार हम काम से घर आते हैं, हम कॉलेज से घर आते हैं, हमें पता है यार हमें कोई कुकिंग नहीं करनी, कोई घर का काम नहीं करना, हम बस आते हैं, रिलैक्स करते हैं और मस्ती करते हैं। बट ऑस्ट्रेलिया में क्या है, आपको सब कुछ खुद करना है। और ऐसा भी नहीं है कि आपका अगर कोई फ्रेंड है तो आपका जब मन कर रहा है किसी के घर चले जाओ, है ना। आपको प्लान करना पड़ता है या लोगों से भी मिलने। तो इट वॉज अ वेरी शॉकिंग कल्चर फॉर मी। एंड मेरे हिसाब से तो सब लोग ही इस फेज से जाते हैं। बट मेरे हिसाब से उसको रिकवर करने के लिए सबसे पहले तो आप एक्सेप्ट करो कि हाँ आप लोनली हो या आप डिप्रेसिव फेज से जा रहे हो। फिर उसकी रिकवरी के टुवर्ड्स चीज़ें करो। जैसे जब मैं आई थी मुझे पता था कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ और मैं नॉर्मल एक्ट नहीं कर रही हूँ। अब मैं क्या करने लगी, मैंने प्रेशर कुकर लिया, इसमें मैं डालने वाली ऑयल डाल के मैं डालने वाली इसमें गार्लिक, जो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर ली है। बड़ा फनी है, हम खाना भी बना रहे हैं और हम बातें भी कर रहे हैं। बट कोई बात नहीं, हम दोनों चीज़ें साइड बाय साइड धीरे धीरे कर लेंगे। तो मैंने सबसे पहले गार्लिक डाल दिया। मेरे पास है यहाँ पे ऑलरेडी चॉप्ड जिंजर है, तो इसको भी मैं डाल रही हूँ। बाय द वे, जो मुझे नहीं जानते, मुझे कुकिंग करना काफ़ी ही पसंद है शुरू से। पर इंडिया में जब मैं थी तब मैं इंडियन खाना नहीं बनाती थी, मैं काफ़ी एक्सपेरिमेंटल चीज़ें बनाती थी। जैसे कि पास्ता हो गया या कोई नूडल्स हो गए, जो कि डे टू डे लाइफ
लाइफ में हम लोग घर पे नहीं खाते, मैं वैसी चीज़ें बनाती थी। और मेरे को बेकिंग का भी बहुत शौक था। पहले मैं जब आई थिंक क्लास 6 या 7 से ही मैंने कुकीज़ बनाना, केक बनाना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। बट इंडियन फूड ना मैंने कभी भी नहीं बनाया। बट ऑनेस्टली मैं ऑस्ट्रेलिया में आके सीखी हूँ। मेरा जो मसाला है ना राजमा के, मैं क्या करती हूँ, ये एक टिप है जो आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। मैं 2 दिन का मसाला एक साथ बना देती हूँ। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ना कल अपना टमाटर प्याज का मसाला बना लिया था, क्योंकि इंडियन कुकिंग में यार हर चीज़ में सेम, आप मटर पनीर बनाओ, बटर चिकन बनाओ, शाही पनीर, पनीर भुर्जी, दाल, राजमा, सब में एक ही चीज़ डलती है। और रोज़ रोज़ फ्रेश मसाला बनाना स्पेशली ऑफिस से आके काफ़ी ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं 2 दिन का बना लेती हूँ और 2 दिन ये फ्रिज में कोई ख़राब नहीं होता। तो अगर आप बिजी रहते हो, वर्किंग हो, सॉरी अगर इसकी आवाज़ आ रही है तो आप मसाला पहले से बना के रख लो। इससे क्या होगा कि जब आप घर आओगे 5 मिनट में, लिटरली बता रही हूँ मैं, मटर पनीर बनाने में तो मुझे 5 to 10 मिनट्स लगते हैं अगर मेरे पास ये पेस्ट रेडी है, क्योंकि उसमें से 2-3 विसल चाहिए, पनीर, मटर एंड आपका डिश रेडी है। तो ये चीज़ करके देखना। और पता है क्या, मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी होम कुकिंग का। मैं सिर्फ घर आके लेजी फील करती थी और रीज़न ढूंढती थी कि मैं यार बाहर से खा लूँ, जबकि बाहर से खाना मेरे हिसाब से तो रोज़ रोज़ बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, फाइनेंशियली भी एक्सपेंसिव है। और ऊपर से क्योंकि यार मैं रेस्टोरेंट में काम करती हूँ, मुझे पता है कि वो कितनी अनहेल्दी चीज़ें डालते हैं। और जिस इंटेंट से वो खाना बनाते हैं, वो इंटेंट इज बेसिकली यही है कि वो प्रॉफिट के लिए बना रहे हैं। तो वो आपका कोई ध्यान नहीं रखने वाले, तो उससे आपकी हेल्थ खराब ही होगी। एंड आई थिंक कुकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू हैव। तो सीख लो, थोड़ा थोड़ा कर लो। कईयों को इंटरेस्ट नहीं होता, बट इंटरेस्ट बना लो। इट्स लाइक ड्राइविंग, मजबूरन करनी पड़ती है, स्पेशली अगर आप बाहर आ रहे हो। तो मेरे हिसाब से सीख के आओ, चाहे बॉय हो, गर्ल हो, डजेंट मैटर हु यू आर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जितना जल्दी इसको सीख लोगे उतना बेटर है। इंडिया में भी रहते हो तो क्या पता कहीं किसी दिन मेड ना आए या मम्मी बीमार हो, एक्सरसाइज, कुछ भी हो सकता है, तो खाना बनाना सीख लो। सो अभी मैं क्या करूँगी, मैंने बाय द वे इसमें नमक भी डाल दिया। जिन लोगों ने मेरा स्टेप स्किप करे, तो अभी तक हम इस पर गार्लिक, ऑयल और जिंजर और मसाला डाल चुके हैं। अब मैं थोड़ी देर इसको पकाऊंगी। और इसमें मैंने पहले भी थोड़ा सा नमक डाला था, दोबारा डाल रही हूँ। इससे क्या होता है, वो पेस्ट थोड़ी जल्दी पकने लगती है। और ऑयल भी डाल रही हूँ। सो मैं क्या बात करती थी कि हाँ, बहुत लोनली फील होता है यहाँ पे आके, क्योंकि सडनली यार जब आप एज एन इमिग्रेंट कहीं भी दुनिया में जाओ या दूसरी सिटी में भी जाते हो इंडिया में, आपको हमेशा डिस्कनेक्ट फील होता है, क्योंकि आप एक नई प्लेस में आ गए, वहाँ नए लोग, आपको स्टार्टिंग से स्क्रैच से सब कुछ करना है। और ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली बिल्कुल आपके साइड में है कि आप जब चाहो उनसे हेल्प ले लो। एंड स्पेशली आई थिंक जब हम एज इमिग्रेंट्स अब्रॉड आते हैं, हमें ये बहुत फियर होता है कि हम अपनी फैमिली को कुछ नहीं बताते इंडिया में कि हमारे यहाँ क्या स्ट्रगल्स है। एक इसलिए भी क्योंकि हमको लगता है कि वो हमारी लाइफ को समझेंगे नहीं, क्योंकि हम उनसे इतनी दूर आ गए। दूसरा, हमको ये भी लगता है कि हम उनको सैड नहीं फील कराना चाहते हैं ना, कि वो उनको बेचारों को इतनी टेंशन होगी कि हम इतने दूर बैठ के इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। बट in saying that, I think it is very important to be transparent with your family, with your friends, because वो ही लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे अगर आप लोनली हो या डिप्रेसिव फील कर रहे हो। सो वो ही आपकी रिकवरी जर्नी में हेल्प करेंगे। मतलब मैं क्या करती हूँ आज भी रिलीजियसली, जब मैं ऑफिस आती हूँ, आई ऑलवेज टॉक टू माई सिस्टर एंड मेरे लिए दैट हैज़ वर्क रियली पॉजिटिवली। इससे क्या लगता है, चाहे मैं दूर भी हूँ पर मुझे लगता है आई एम स्टिल कनेक्टेड विद माई फैमिली। सो एवरी डे, नो मैटर वॉट वी टॉक ऑन फोन फॉर 5 मिनट्स, चाहे हम सिर्फ ये बोलते हैं कि क्या हो रहा है, हाल चाल, हेलो, हाय, बाय, बट आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक चीज़ मुझे बहुत हेल्प करी कि मैं हनुमान चालीसा बहुत पढ़ती थी। मेरी नानी ने मुझे एक हनुमान चालीसा की बुक दी थी, जो मैं अपने पिल्लों के नीचे रख के सोती थी जब मैं अकेले रहती थी। एंड भगवान से कनेक्ट होके मुझे ऐसे लगता था कि मेरे साथ कोई है जो अपने कल्चर से कनेक्टेड रहो, कुछ ना कुछ करते रहो अपनी अच्छा फील करने के लिए। एंड आई थिंक हमें लोनलीनेस पता है क्यों भी फील होती है, क्योंकि जब हम अपनी फैमिली के अराउंड
है या किसी भी लोग के अराउंड होते हैं, हम ना अपने आप से सेल्फ कनेक्टेड नहीं होते, हम बेसिकली दूसरों की वजह से डिस्ट्रैक्टेड है या ऑक्यूपाइड है। सो जब हम अकेले होते हैं ना, हमें आई थिंक उस लोनलीनेस को हमें इस पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना चाहिए कि दिस इज द टाइम to do self love, to engage in yourself and be positive, because ultimately लाइफ में आज नहीं तो कल अकेले ही आए हो और अकेले ही जा रहे हो। सो अकेले की कंपनी को एंजॉय करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं ये नहीं कह रही कि लोनली फील करना या डिप्रेसिव फील करना, लो फील करना गलत है। हर किसी को ये फीलिंग्स आती हैं, मुझे खुद आई है, बट उसको रिकवर करने में यही है कि उस चीज़ को, अपने पेन को अपना गेन बनाओ और अपने आप से मतलब कनेक्ट हो, अपने आप को लव करो। चाहे आप जिम जाओ या फिर आप मंदिर जाओ, जो भी आपके पास चीज़ें हैं करने को, किसी कम्युनिटी इवेंट में चले जाओ। जैसे स्टार्टिंग में क्या होता था, जब मैं आई फर्स्ट 1-2 ईयर्स, तो दिवाली पे आई वाज स्टिल वर्किंग है ना, क्योंकि यहाँ पे दिवाली पे कोई छुट्टी नहीं होती और सब लोग सेलिब्रेट करते। मुझे बहुत लोनली फील होता था हमारे इंडियन फेस्टिवल्स को लेके कि कोई फेस्टिवल की वैल्यू नहीं रही। बट रिलीजियसली आफ्टर 2-3 ईयर्स आई मेड श्योर कि मैं दिवाली वाले दिन काम ना करूँ, मैं ऑफ लेती हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ, मैं अपने घर को वैसे ही डेकोरेट करती हूँ जैसे हम लोग सब इंडिया में करते हैं, और वो चीज़ काफ़ी हेल्प करी है। सो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट अपने आप से कनेक्ट करो। जैसे देखो, अभी मैं घर आई हूँ, रजत अभी तक घर नहीं आया है, वो ऑलमोस्ट आई थिंक 8 o'clock के अराउंड आएगा, 7:38, बट मैं अकेली हूँ और मैं इंजॉय कर रही हूँ अकेले कुक करके। मुझे ऐसे सैड नहीं फील हो रहा है कि मैं ऑफिस से आई हूँ घर पे कोई भी नहीं है, क्योंकि आई हैव लर्न, जैसे मैंने आपको बताया, मैं घर आती ही अपने मंदिर में जोत जलाती हूँ, अपनी कुकिंग करती हूँ, अपनी चीज़ों में बिजी हो जाती हूँ। तो मुझे ऐसे शायद मैं डिनर भी आज अकेले खाऊँ क्योंकि वो लेट आएगा, तो ऐसा मेरे को कभी फील होता। स्टार्टिंग में होता था कि हाँ यार मेरे को खाना भी अकेला खाना पड़ रहा है, बट धीरे धीरे आदत बन जाती है। और जब आपको एक्सेप्टेंस आ गई और अपनी कंपनी से अपने आप ही प्यार हो गया, धीरे धीरे स्टेप्स लेके आपके लिए सब कुछ ईजी हो जाएगा। तो आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हाँ उसके लिए वर्क करो, थोड़े थोड़े स्टेप्स लो। अगर आपको भगवान में, गॉड में, किसी भी चीज़, स्पिरिचुअलिटी, किसी भी चीज़ में बिलीव है, तो उसके लिए चीज़ें करते रहो यार। मैं ना आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि मेरा फ़ोन उधर सेटअप है और मैं अभी इतनी प्रो नहीं हुई हूँ कि मैं आपको सारा 360 व्यू दूँ, बट मेरा मसाला ऑलमोस्ट पक चुका है। तो मैं क्या करने लगी हूँ, मैं इसमें राजमा डाल दूँगी, ठीक है, एंड थोड़ा सा और पानी डालूंगी। मैं मेजर करके एग्जैक्टली बता नहीं सकती कि मैंने कितना पानी डाला, क्योंकि मैं इतनी प्रोफेशनल कुक नहीं हूँ, पर अपने हिसाब से आपको जैसे लगे कि वो डिप हो चुका है, राजमा बिल्कुल अंदर स्विमिंग कर रहा है पानी में, तो मतलब कि आपका पानी का क्वांटिटी बिल्कुल ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, नॉट अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल शेफ्स। मेरे को लगता है मुझे थोड़ा सा वो पानी डाल देना चाहिए। उसके बाद इसको ना 5-10 मिनट्स थोड़ा बॉईल होने देंगे। थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देते हैं और मिर्ची भी डाल देते हैं। आई थिंक मेरे को राजमा मसाला भी डालना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना ना बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं आता है। एक सेकेंड में राजमा मसाला निकालती हूँ। और मेरे लिए तो तुम्हें पता है कि कुकिंग भी मेरे लिए थेरेपी है, क्योंकि मुझे कुकिंग करने में इतना मज़ा आता है, मुझे खाने में भी मज़ा आता है और खिलाने में भी मज़ा आता है, और ये एज अ थेरेपी वर्क करता है मेरे लिए। जब कभी मेरे को लो फील होता है, मैं अच्छी अच्छी डिशेस बना के अपने आप को बस पैम्पर कर लेती हूँ और अच्छा लगता है यार। कुकिंग करनी चाहिए, मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अपने आप को भी प्यार करना चाहिए। मैं तो कभी कभी अकेले शॉप्स पे भी चली जाती हूँ विंडो शॉपिंग करने, या अकेले अगर मेरा ब्रेक होता है वॉक पे निकल जाती हूँ। कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें अकेले करो,
चाहे आप फैमिली के साथ हो, रिलेशनशिप में हो, जैसे भी हो, अपने आप को पहले प्रायोरिटी दो, तभी आप खुश रह पाओगे, वरना काफ़ी लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम आएगी अगर अपने आप से कनेक्टेड नहीं रहे। मैं इसमें थोड़ा सा घी भी डालने लगी हूँ। घी यार, घी से हर चीज़ में अच्छा फ्लेवर आता है और अच्छी भी होती है। तो आप वेट करेंगे इसको बॉईल होने में, इसको लगेगा अभी 5-10 मिनट्स। फिर उसके बाद इसको 2-3 विसल में दूंगी और राजमा हमारा तैयार हो जाएगा। बट मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ और मेरा आज का मैसेज यही है कि लाइफ को एंजॉय करो। बाहर आए हो, आई नो डिस्कनेक्टेड फील हो रहा है, लो फील हो रहा है, अपना ध्यान रखो। एक चीज़ और है, बहुत सारी ऑस्ट्रेलिया में ऐसी हेल्पलाइंस है जो आप लोग एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि बियॉन्ड ब्लू। अगर आप गूगल करोगे, मैं नीचे लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। इट्स अ फ्री सर्विस, इट्स अ 24 आवर्स हेल्पलाइन। इट डजंट मैटर कि आप वीज़ा पे हो या आप सिटीजन हो, सबके लिए वो लाइफ लाइन है। इफ़ यू फील आप क्राइसिस में हो तो लाइफ लाइन एक हेल्पलाइन है ऑस्ट्रेलिया में जो 24 आवर्स वर्क करती है फॉर पीपल हु फील who have thoughts of self-harm, or who are severely distressed. So please seek help. I think the first step of recovery is the acceptance कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, और don't think that you're the only one in this world. There are thousands of people who go through a tough phase in life, but हमें उस phase से बाहर निकलना है और अपने आप से खुद एम्पैथाइज करना है। सो लव टू ऑल ऑफ यू एंड माय गुड विशेस आर विद एवरीवन हु इज वाचिंग दिस व्लॉग, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय।